हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अभी नवंबर मंथ चल रहा है, तो इस टाइम पे आप चाहें तो बहुत सारे वेजिटेबल प्लांट्स आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं गमलों में। जैसे मूली, चुकंदर, टमाटर, और भी पालक, धनिया, लहसुन, ये सारे प्लांट्स आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़े बहुत हम घर के यूज़ के लिए थोड़े बहुत करके हम वेस्ट मटेरियल में, जैसे आटे की थैली वगैरह आती हैं, इन सब में हम लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं। और उसके बाद ये हमारे अलमंडा के प्लांट थे जो थोड़े बड़े हो गए थे, तो हमने इसे गड्ढा एक बना के और इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल के इसे हमने रेडी कर दिया है, ताकि ये इससे हमें बहुत सारी ब्लूमिंग लेनी है नेक्स्ट ईयर। और इसमें हमें क्योंकि अगर ये गमले में लगे हुए होते हैं तो इनको रिसोर्सेज मिनिमम मिलते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो ये उतने अच्छे से ब्लूमिंग नहीं दे पाते हैं। ब्लूमिंग देते हैं लेकिन ज़मीन के अपेक्षा ये कम ग्रोथ लेते हैं। और यही चीज़ अगर हम ज़मीन में लगा दें तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर जगह नहीं है तो हम टेरेस पे तो करते ही हैं गार्डनिंग, और इसकी कटिंग भी हमने एक दो लगा रखी है। उसके बाद इसे हमने यहाँ पे पोर्च गार्डन है, यहाँ पे हमने इसे शिफ्ट कर दिया है। तो इसे शिफ्ट करने के लिए आप चाहें तो नर्सरी से ला के तुरंत भी आप शिफ्ट कर सकते हैं। और हमने इसे कम से कम 6-7 महीने तक 10 इंच के गमले में लगाया था। उसके बाद जब इसकी रूट बाउंड हो गई थी तब हमने इसे यहाँ शिफ्ट किया है। और इसे लगाने के लिए आप इनकी मिट्टी को चारों तरफ से अच्छे तरीके से गड्ढा बना ले, फिर थोड़ी बहुत उसमें कंपोस्ट दे के इन्हें लगा सकते हैं। और इनकी मिट्टी को चारों तरफ से हल्का कर ले, ताकि पानी और कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर हम देते हैं तो इनकी जड़ें आसानी से इन्हें एब्जॉर्ब कर पाएँ और इनकी ग्रोथ में थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। उसके बाद हमारे पास ये एरिका पाम का प्लांट था, ये भी रूट बाउंड हो गए थे, तो इसे भी हमने इसकी रूट को प्रून करके अच्छे तरीके से, प्रूनिंग की सबकी जो प्रोसेस होती है वो एक ही होती है, तो इसे भी हमने प्रून कर दिया। और साइड से जो भी इसके ब्रांचेज, अनवांटेड ब्रांचेज निकल रहे थे और थोड़े से वो लैगी से हो गए थे, और तो इसे हमने क्या किया है, यहाँ से कट करके और इसमें वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी मात्रा में नीम खली इसमें हमने मिलाया हुआ है, ताकि वर्मी कंपोस्ट में एनपीके के सोर्सेज काफ़ी अच्छे होते हैं, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो काऊ डंक अगर आपके एरिया में अवेलेबल हो तो आप इनका इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हैं। इवन आप गोट मैन्योर का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी विंटर के टाइम में गोट मैन्योर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं हमारे सभी प्लांट्स के लिए, तो इसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से मिट्टी को, ये मिट्टी बहुत ही हल्की है, कोई भी अगर आप मिट्टी बनाते हैं तो उसे हल्की मिट्टी अगर आप बनाते हैं तो आपकी प्लांट्स जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ लेंगे। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें हमने ये सारे प्रोसेस करके इसे शिफ्ट कर दिया है। और सेकेंड यहाँ पे फिर से हमने वही सारी प्रोसेस करके और ये दूसरे जो अलमंडा के प्लांट है इसे भी हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। ये भी है, ये एक येलो अलमंडा का प्लांट था और एक पर्पल, जो डार्क पर्पल कलर के आते हैं वो है। तो इन दोनों को हमने ज़मीन पे लगा दिया हुआ है, ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ को ले सके। उसके बाद से दूसरी हमारे पास ये एरिका पाम के प्लांट थे और नाग चंपा के प्लांट थे, पुलमेरिया जो जिन्हें हम कहते हैं, तो उसे भी हमने, इसकी भी रूट काफ़ी डेवलप हो चुकी थी और इसे हमने वेस्ट डब्बे में लगाया हुआ था, तो वो डब्बे टूट चुके थे। तो यहाँ पे हमने बहुत बड़े वाले जो 20 लीटर की बकेट आती हैं उसमें हमने इसे शिफ्ट कर दिया। और हाफ इसमें तो हमने
लीफ कंपोस्ट ही भरे हुए थे और कुछ मात्रा में मिट्टी, लगभग थोड़ी सी मात्रा मिट्टी की थी। और इसमें हमने कोई भी कंपोस्ट नहीं दिया है, क्योंकि अभी कंपोस्ट देने का इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि ये ब्लूमिंग तो नहीं दे पाएंगे। और बस इन्हें इतनी केयर करनी है कि ये सरवाइव कर जाए फरवरी मंथ तक। उसके बाद जब हम इन्हें फरवरी के बाद जब ये इनमें ब्लूमिंग सीज़न आएंगे तब जाके हम कंपोस्ट वगैरह देंगे। अभी आप जितने भी परमानेंट प्लांट है उसमें आप कंपोस्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दीजिए, क्योंकि आपके कंपोस्ट भी वो वेस्ट जाएंगे। ऐसा है कि जो प्लांट अभी फ्लावरिंग नहीं करते हैं तो उसमें अगर हम कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो जाया ही जाते हैं। अगर कोई इंसान सोया हुआ है और उसे हम खाना खिलाने की कोशिश करते हैं तो वो बेकार होते हैं। उसी तरीके से ये पौधे का समझ लीजिए कि जब ये प्लांट डोरमेंट होते हैं और तब इन्हें हम खिलाने की कोशिश करते हैं, फर्टिलाइज़र देने की कोशिश करते हैं, तो इनकी जड़ें जो हैं उससे अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती हैं और हमारे प्लांट तक ये पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमें फिर कंपोस्ट वगैरह वेस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये है आंवले का प्लांट, इसे हमने प्रून कर दिया था कि बहुत लैगी हो चुके थे और इसमें फ्रूटिंग भी होने लगी थी। लेकिन जब प्लांट छोटे हों और ये फ्रूटिंग करने लगें तो वो प्लांट बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और सरवाइव भी नहीं कर पाते हैं। अभी खासकर विंटर में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो थोड़ी बहुत भी अगर हम लापरवाही करें तो वो ख़राब हो सकते हैं। और यहाँ हमारे अमरूद और एप्पल के प्लांट थे, तो इसे भी हमने गुड़ाई उड़ाई करके और इनकी प्रूनिंग कर दी है। और जब भी आप किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग के जस्ट बाद आपको कोई भी कंपोस्ट देने की थोड़ी सी नीड हो जाती है, क्योंकि अगर हम उसमें कंपोस्ट वगैरह नहीं देंगे तो ये इनकी ग्रोथ में थोड़ी बहुत बाधा पहुंच सकती है। तो आप किसी भी प्लांट की प्रूनिंग करते वक्त उन्हें थोड़ी सी मात्रा में आप कंपोस्ट दीजिए, ताकि उन्हें बढ़ने में थोड़ी हेल्प हो सके। और इसे भी हमने अच्छे तरीके से प्रून कर दिया था, ये भी काफ़ी लैगी से हो गए थे। यही प्लांट जब ज़मीन पे लगे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार इसे लगा दिया फिर ये अपने आप चलते रहते हैं। लेकिन गमले में टेरेस पे इनसे फ्रूटिंग लेना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। और ये हमारा एप्पल का प्लांट है और इसे भी हमने अच्छे तरीके से गुड़ाई उड़ाई करके थोड़ी बहुत कंपोस्ट देके इसे हमने रेडी कर दिया है। और आने वाले फरवरी मार्च से इनमें अच्छी ग्रोथ भी होंगी। और अगर ये फ्रूटिंग देते हैं तो अच्छी बात है, वरना अगर फ्रूटिंग नहीं भी देते हैं फिर भी ग्रीन अच्छे लगते हैं इसमें टेरेस में। और जितने भी अनवांटेड और अननेसेसरी ये वीड्स हैं इन्हें आप हटाते रहिए, ताकि जो हमारे प्लांट्स को हम न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते हैं तो ये ना ले सके। तो चलिए, हमारी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब